हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द सोथ कैलेंस इनोबेल रिंकानेटर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो ऑल द ड्रैगन एल्डर बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम्हें मालूम भी है तुमने क्या कर डाला यहाँ पर। व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड का कैप्टन जूलियस रेगनर, हम लोग देख पाते व्हाइट ड्रैगन ने उसके एक हाथ को पूरी तरह से तोड़ डाला है और फिर जूलियस रेगनर ने उसके हाथ को छोड़ दिया और फिर थोड़ा सा पीछे हट गया। अब जूलियस रेगनर कहने लगा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था, मैं भी तुम्हें उसके जैसा ही बना दूंगा। इस सुनने पर वो ओल्ड ड्रैगन कहने लगा कि क्या तुम रेगनर को भित्ती करना चाहते हो, खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ लो। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते बहुत सारे लॉ एनफोर्समेंट ये ऑफिसर नहीं था व्हाइट ड्रैगन तो स्क्वाड के लीडर को पूरी तरह से घेर लिया है और फिर वो लोग उसके साथ उस स्वाद को अपने स्वाद को करते हुए कहने लगा, यहाँ पर लॉ काउंसिल आ चुका है। और फिर लॉ काउंसिल का कैप्टन व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड के कैप्टन से कहने लगा, व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड का कैप्टन जूलियस रेगनर, तुम्हें डिटेन किया था क्योंकि तुमने एल्डर ड्रैगन हेड को हेड काउंसिलर को इंजोर कर दिया है। हम लोग तुम्हें ऑपरेशन करने के लिए कह रहे हैं। इसके रिप्लाई में जूलियस रेगनर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा कि अगर क्या होगा मैं शायद क्या होगा अगर मैं इसे रिफ्यूज कर दूं। जो सुनने के बाद लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन थोड़ा सा घबरा गया और फिर जूलियस रेगनर फिर से गुस्से में कहने लगा, रेगनर्स के ओता में लिखा हुआ है अपना शोध का जो कसम खाता है उसे वो करना ही पड़ता है। 4 साल पहले तो उन सारे ओल्ड मैन के सामने मैंने अपना शोध का कसम खाया था, शायद को अगर इसने फिर से कभी भी छुआ तो फिर मैं उसका भी सेम हालत कर दूंगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूलियस रेगनर अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगा। फिर ये चीज को देखने के बाद कोई कहने लगा, यार वो क्या हो रहा है। इसके रिप्लाई में और एक पर्सन कहने लगा, डेमन ड्रैगन ने एल्डर ड्रैगन्स के आर्म को पूरी तरह से तोड़ दिया है। इस में और एक पर्सन क्या एक इंस्पेक्टर इसे हैंडल नहीं कर सकता, क्या हम लोग को यहाँ से भागना नहीं चाहिए। अभी ये चीज को देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, मेरे पिछली जिंदगी में ये चीज कभी भी नहीं हुआ था तो फिर ये क्यों हो रहा है। और फिर अगली पल कुछ देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शॉक हो गया और फिर एमसी एविलिन को देखते हुए कहने लगा, तो फिर ये सब कुछ हो रहा है उसकी वजह से अब ये सारी चीज सेंस बना रहा है। एविलिन नेरेफिले वो एल्डर ड्रैगन की एक नाजायज बेटी है जिसके वजह से वुल्फगैंग रेगनर जो हमेशा ही प्योर ब्लड को हर किसी से ऊपर रखता है, एविलिन के एग्जिस्टेंस उसके लिए कास्ट किया था जिसे वो हमेशा ही छुपाना चाहता था। उसने एविलिन को रेगनर से बाहर निकालने के बारे में सोचा था लेकिन डेमन ड्रैगन ने उसके पोटेंशियल को देख लिया और फिर उसे व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड के अंदर ले आया, जिसके वजह से वुल्फ गैंग का प्लान पूरी तरह से बेकार हो गया। और बाद में जब एविलिन अपनी भविष्य की वजह से एक यूनिट का कैप्टन बन गया, वुल्फ गैंग को दौड़ लगने लगा उसका डिस्गेस हर किसी के सामने आ जाएगा, इसीलिए उसने खुद अपनी बेटी को मारने की कोशिश किया, वो भी एक मिस्टेक के नाम पर। हम लोग देख पाते हैं वुल्फ गैंग रेगनर ने अपने बेटी एविलिन के पीछे से अटैक कर दिया जिसके वजह उसका एक हाथ काट गया। और भी पेजेस में एमसी एविलिन की तरफ देखते हुए कहने लगा, वो किसी भी तरह से जिंदा बच गया लेकिन उसने अपने हाथ को खो दिया और अपने रेंज को होल्ड न करने की वजह से उसे रिटायरमेंट लेना पड़ा। इसके बाद से उसने तो बहुत ट्रेनिंग हॉल को तो मैनेज करते हुए अपने जिंदगी बिताने लगा। उसे कभी मालूम भी नहीं था इस तरह का बैंक्वेट भी कभी हो सकता है। एमसी एविलिन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, और अब जब ये इंसिडेंट हो चुका है ये सब कुछ हो रहा है रिग्रेशन के बाद मेरे एक्शन की वजह से, अगर ऐसा ही है तो फिर मुझे ये सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगा और फिर हम लोग देख पाते अभी भी जूलियस रेगनर अपने पावर को रिलीज कर रहा है जिसके वजह से सारे लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर वुल्फ गैंग रेगनर बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, लेडीज और जनता में आप सब इस सीन को देख पा रहे हैं, डेमन ड्रैगन एक एल्डर जिसने हमेशा ही रेगनर को सेफगार्ड रखा है उसके खिलाफ कॉन्टेक्ट कर रहा है, वो 9 ड्रैगन्स का अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रहा है जिसे फैमिली हेड ने उसे दिया है अपने काइन को थ्रेटन करने के लिए। इस तरह की बिहेवियर एक बीटीएल के जैसा है। ये सुनने के बाद वहाँ मौजूद हर एक इंसान बहुत ज्यादा घबराने लगा और कुछ भी नहीं कह पाता। अभी अगली बार जूलियस रेगनर कहने लगा, तुम कौमी ने कोई के क्या अथॉरिटी को एब्यूजिंग करना, वो सारे सब तुम्हारे मुंह से नहीं माना था। और फिर एमसी अपने एक हाथ उठा कहने लगा, तुम दोनों इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो, तुम लोगों की क्वारल की वजह से एक इस तरह का जो खुशियों से भरा हुआ जन्मदिन का पार्टी जो मेरे फैन के लिए रखा गया था वो चीज आप पूरी तरह से दौर से पूरा हो चुका है। ये सुनने के बाद वो दोनों आप कुछ भी नहीं कह पाते। फिर अगली बॉल एमसी फिर से कहने लगा, तो फिर हम लोग इसे इस तरह से खत्म क्यों नहीं करते के लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन के साथ एक डुएल ट्रायल के साथ। ये सुनने के बाद वुल्फ गैंग घबराते हुए कहने लगा, अपने बकवास को बंद करो, डेमन ड्रैगन ने पहले ही मुझे इंजर कर चुका है, यहाँ पर एक ट्रायल की कोई भी जरूरत नहीं है, हर कोई खिलाड़ी देख सकता है उसने गलत किया है यहाँ पर। जो सुने भाई एमसी कहने लगा, तुम्हारी बातें बिल्कुल सही है लेकिन हम लोग इस डिस्टर्बेंस को अभी तक बड़ा होने नहीं दे सकते, क्या तुम लोग इससे एग्री नहीं करते। डैफोडिल पैलेस का लॉर्ड हम लोग देख पाते वुल्फ गैंग के पीछे से कोई आने लगा, जिसके उड़ा को महसूस करते वुल्फ गैंग बहुत ज्यादा घबरा गया। और फिर अगली बॉल वो औरत कहने लगा, मेरे दोतार की बर्थडे सेलिब्रेशन में तुम लोगों ये क्या कर डाला,
अभी राइटर हमें कहने लगा इसका नाम है नाइल रेगनार और ये आइस ड्रैगन है। दोस्तों मैं इसे या तो आइस ड्रैगन या फिर नाइल रेगनार कहूंगा। नाइल रेगनार को देखने के बाद वुल्फगैंग कहने लगा मेरे लॉर्ड आप जरूर देख पा रहे हैं जूलियस ने मेरे साथ उसके बाद को काटते हुए नाइल रेगनार कहने लगा मेरे पास ये सुनने का इच्छा नहीं है और मैं तुम दोनों की इस फाइट के बारे में थोड़ा सा भी परवाह नहीं करता। और भी थियो के करीब जाकर कहने लगा तो फिर इसे जल्दी से खत्म करते हैं ऐसा इस लड़के ने साजिश किया है। अभी बहुत तक गुस्से में कहने लगा यही मेरा आखिरी वार्षी होगा, मेरा पेशेंस बहुत कम है। सुनने के बाद सारे क्राउन कहने लगा ये डुएल ट्रायल क्या ये बहुत ज्यादा एडवांटेजियस नहीं होगा एल्डर्स के लिए, या तो भी रिटायरमेंट की वक्त भी ओलो हायर इंस्पेक्टर है। सुनने के बाद वुल्फगैंग भी अपने मन में कहने लगा बिल्कुल सही कहा, डेमन ड्रैगन आसानी से जीत सकता है लेकिन फिर भी हम लोग किसी भी तरह के डिसएडवांटेज में नहीं है। इसका रूल बिल्कुल सिंपल है, पेलेंटिव और डिफेंस दोनों ही फाइनल राउंड में एक दूसरे को पेश करेंगे और जब फर्स्ट दो बैटल उन दोनों के चूज किए हुए रिप्रेजेंटेटिव की तरह से लड़ा जाएगा और उसके रिप्रेजेंटेटिव है एक वन आर्म कीपर पर्सन और ये नाजायज लड़का। ये चीज मेरे करीब आएगी भी नहीं, ये चीज फास्ट दोनों तो डुएल में खत्म हो जाएगा। और फिर वुल्फगैंग कहने लगा तो फिर ऐसा ही करते हैं एक प्योर कॉन्टेस्ट जिसमें 100 डुएल डिसाइड करेगा कौन सही है और कौन गलत है। ये सुनने के बाद सारे ऑडियंस बाहर की तरफ आने लगा और थॉरकिल कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगले बॉल थे थॉरकिल अपने मन में कहने लगा ये एक ऐसा चीज है जिसे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था थियो रेगनार डेमन ड्रैगन की टेम्पर को जानते हुए मैं कह सकता हूँ ये चीज कंट्रोल के बाहर जाने वाला था। अगर थियो आगे बढ़कर इसे नहीं रुका होता तो फिर एल्डर ड्रैगन आसानी से इस चांस को लेते हुए डेमन ड्रैगन की पॉलिटिकल लाइफ को पूरी की पूरी खत्म कर सकता था। और उसी एक छोटे से वक्त में उसने एक अच्छा सोल्यूशन को ढूंढ लिया जिसे दोनों साइड ही एक्सेप्ट कर सकता है। इस चीज को देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और फिर थॉरकिल एमसी के साथ देखने लगा। फिर अगले बॉल हमें एक एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहने लगा ये चीज लॉ काउंसिल के सुपरविजन के अंदर हो रहा है, डुएल ट्रायल अब शुरू होने वाला है। और फिर कोई रूल्स को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा इस फाइट को फेयर करने के लिए यहाँ पर कोई भी माना को यूज नहीं कर पाएगा और इस फाइट के अंदर जो भी होने वाला है वो सारी चीज रेगनार्स के लॉ के साथ प्रोटेक्टेड होगा। और इसके बाद क्या तुम लोग तो कसम खाती हो कोई भी इस रिवेंज लेने की कोशिश नहीं करेगा, किसी भी तरह के रीजन में भी नहीं रहेगा एक दूसरे के खिलाफ। हम लोग देख पाते ये चार चीज लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन कह रहा था। फिर अगली बॉल जूलियस रेगनार कहने लगा मैं कसम खाता हूँ। फिर वुल्फगैंग रेगनार भी कहने लगा मैं भी कसम खाता हूँ। फिर अगली बॉल लॉ एनफोर्समेंट कैप्टन कहने लगा तो भी ठीक है फास्ट कॉम्प्लीमेंट्स आप आगे बढ़ो। फिर अगली स्पिन में हम लोग देख पाते थियो रेगनार अपने शॉट के साथ एरिना की तरफ बढ़ने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। इसको देखने के बाद एमसी क्या लाल बालू वाली दोस्त कहने लगा कि वो क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो, जिसके जवाब में वो व्हाइट बालू वाली लड़का कहने लगा मैं भी इससे एग्री करता हूँ, उसका जो अपोनेंट है वो कोई आसान नहीं है। ये चीज सुने बाद वो लाल बालू वाली लड़की बहुत घबरा तो कहने लगा क्या वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, एल्डर ड्रैगन्स का ये गेल शोध बेटा है वो, क्या तो भी हाई रैंक इंस्पेक्टर के बीच में उसका स्किल बहुत ज्यादा बेस्ट है लेकिन ये चीज फिर भी उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, उसके सामने एल्डर्स खुद नहीं है। अभी हमें देखा थे ड्रैगन वुल्फगैंग उस बेटा से कहने लगा था इस बेटर के अंदर तुम्हें थोड़ा सा भी होल्डबैक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें उसे मार डालना चाहिए। ये सुने बेटा खबर तो क्या आप चाहते हैं मैं उसे मार डालूं, लेकिन वो एक सांसद और कैंडिडेट है। जिसके जवाब में वुल्फगैंग कहने लगा इसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है क्या करना है। अगर इस डुएल के अंदर कोई भी ऐसा चीज हो जाए तो भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें उसका एक हाथ तो मेरे खातिर काटना ही पड़ेगा। अभी ये चीज को देखने पर हम लोग देख पाते जूलियस रेगनार कुछ भी नहीं कह पाता। फिर अगली बार जूलियस रेगनार अपने मन में कहने लगा थियो क्या तुम सच में इसके साथ तैयार हो। और फिर अगले सीन में हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जूलियस रेगनार थियो से माफी मांगते हुए कहने लगा थियो मुझे माफ कर देना, मेरे रेकलेस एक्शन की वजह से तुम भी इसमें खींच ली गए। उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट चीज अभी यहाँ पर है क्या तुम इसके साथ बिल्कुल सही हो, ऐसा तुमने कहा एक रिप्रेजेंटेटिव मल्टीपल मैचेस के अंदर फाइट कर सकता है, लेकिन उसी को उसके बात को काटते हुए थियो रेगनार कहने लगा हाँ जरूर मुझ पर थोड़ा सा यकीन करो, इस डुएल के अंदर जो चीज मैं कहना चाहता हूँ लॉन्ग स्टैंडिंग गिवन जो आप दोनों के बीच में है उसे खत्म करना। और भी पेजेंट के सीन में हम लोग देख पाते हैं उसी अपने शोध के साथ फाइट के लिए बिल्कुल तौबा खड़ा है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।